हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मेवाड़ एजुकेशन पर। आज अपन बात करने वाले बीएसटीसी 2023 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 28 अगस्त को होने वाला है। तो दोस्तों एग्ज़ाम के 2-3 दिन बचे हैं और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम आपको किस तरह से देना है। यानी 3 घंटे का पेपर है, तो दोस्तों 2 घंटे और 45 मिनट आपको पूरा पेपर ख़त्म करना है, यानी 15 मिनट पहले। तो ये वीडियो आप देख लो, कौन सा पार्ट कब करना है या कौन सा बाद में करना है, पहले कहाँ से शुरू करना है, ये दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने 2022 में एग्जाम दिया था, तो दोस्तों मेरे कम से कम 15 क्वेश्चन छूट गए थे और 3 घंटे का समय पूरा हो गया था। यानी कौन सा पार्ट पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना और वीडियो 5 मिनट की होने वाली है। अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मेरे को पिछली बार कॉलेज नहीं मिल पाया था, इसलिए अब की बार भी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरे साथ भी आपको कॉलेज मिल जाए और आपका पेपर भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। तो दोस्तों किस तरह से पेपर करना है ये बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5 मिनट की वीडियो बनने वाली है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं, पूरा चार्ट लेके आ चुका हूँ। यानी आपका सबसे पहले सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, यानी 4 पार्ट में आपका बटा हुआ आएगा। यानी दोस्तों ये वहाँ पर पेपर में पहला पार्ट दूसरे पे ऐसे कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको कौन सा पार्ट करना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसी तरह से अपन बात करने वाले हैं। 150 अंक इसके हो जाएंगे, 150 अंक शिक्षण अभिरुचि के, 150 अंक रीजनिंग के और 150 अंक हिंदी और इंग्लिश के। यानी कि आपको टारगेट रखना है कि आपको मतलब 600 में से आपको कितने नंबर लाने हैं, यानी 600 में से 450 प्लस आप कौन सी भी कैटेगरी में, ये लक्ष्य बना के रखना है कि आपको इतने नंबर लाने हैं। तो मैं आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ओमार सीट दे देंगे, तो वो आपको भरनी है दोस्तों। ओमार सीट जैसे आपको मतलब 2 बजे, यानी 2 से 5 आपका टाइमिंग है एग्ज़ाम का। जैसे 2 बजे आपको सबसे पहले सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान आपको अगर दोस्तों वहाँ पेपर में पार्ट 2 पे मिले, 3rd पे मिले, 4th में मिले, लेकिन आपको सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके का जो पार्ट है 50 क्वेश्चन वो हल करने हैं आपको दोस्तों। ये ज़रूर ध्यान रखना, आप चाहते हैं रीजनिंग में मत उलझ जाना, शिक्षण अभिरुचि में मत उलझ जाना, क्योंकि ये इनके प्रश्न गलत हो जाएंगे। आपके शिक्षण अभिरुचि में अगर आपका पहला या दूसरा प्रश्न गलत हो गया तो आप डिमोटिवेट हो जाएगा और पूरा पेपर ही वहाँ खराब हो जाए। और हिंदी इंग्लिश को तो हाथ ही नहीं लगाना है अपने, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो कोई पढ़ के ही नहीं गया होगा, मेरे को पता है। यानी कि मेन आप शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग पढ़ के गए होंगे, तो इनको सबसे लास्ट में हल करना। यानी आपको सबसे पहले सामान्य ज्ञान हल करना है, सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन हल करने हैं। तो कैसे, मतलब अगर आपको इसमें क्वेश्चन नहीं आए तो चिंता नहीं करनी, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। एक से शुरू करना है, यानी पार्ट 2 में आए, पार्ट 3 में आए, वो चिंतित रहना। लेकिन सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न हल करने हैं। यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप हल करोगे तो ये दे सकते हो आप 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक आएगा, ये तो आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है जो हल करने हैं। यानी 50 क्वेश्चन पूरे हल करने हैं और एक ही बार में आपको 50 गोले कर देने हैं। यानी आपको नहीं आ रहे तो उसी टाइम तुक्के भी अगर आप जो लगे आपको वो उसी टाइम पढ़ देना। यानी वापस जीके का पार्ट को देखना ही नहीं एक बार पढ़ने के बाद। और इसके लिए आपको टाइमिंग कितनी लेनी है, यानी टाइमिंग में बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट से आपको 30 मिनट के अंदर ये आपको पार्ट, यानी पार्ट 1 में आए, 2 में आए, जीके किस में आए, लेकिन ये एक पार्ट आपको 25 से 30 मिनट में आपको ख़त्म करना है दोस्तों। अगर आप ये 25 मिनट से 30 मिनट में ख़त्म करोगे, इस टारगेट को लेकर चलोगे, पेपर आपको तभी 2 घंटे और 45 मिनट 15 मिनट पहले आपको ख़त्म करना है। ये आपको पार्ट 25 से 30 मिनट बाद, लास्ट बार बोल रहा हूँ, 25 से 30 मिनट में आपको ख़त्म करना है। आगे चलते हैं पार्ट 2 में। यानी ये एक पार्ट तो हो गया है, 3rd में आए या 4th में आए, किसी में भी आए, लेकिन 2nd नंबर पे आपको चलना है शिक्षण अभिरुचि पर, जो कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, आपने कई गाइडों से हल किए होंगे, तो आपको उसी तरह के प्रश्न मिलेंगे आशा करता हूँ मैं, और आपको जरूर आपके अच्छे क्वेश्चन हल हो। बाद में देखेंगे आपको कितने क्वेश्चन लगभग आप हल कर पाते हैं, लेकिन एक बार अपन देख लेते हैं टाइमिंग के हिसाब से आपको कब पेपर ख़त्म करना है। तो 2nd टारगेट रहेगा हमारा शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि आपको हल करनी है, 150 अंक इसी में भी है। इसमें भी आपको टाइमिंग मैंने बताया है 25 से 30 मिनट, क्योंकि सेम भाग है और इसमें ज़्यादा सोचने की, इसमें जीके में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शिक्षण अभिरुचि में आपको थोड़ी बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो आप 35 मिनट तक आप ले जा सकते हैं, 35 मिनट ले सकते हैं आप आराम से। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू करना है आपको, यानी पहला पेपर जीके हो गया उसको नहीं देखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं कि मैं बाद में करूँगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। उस समय आपको तुक्का लगाना है या सोच समझ के जो भी आंसर देना उसी टाइम आपको आंसर देना है दोस्तों, क्योंकि जीके का पार्ट अपन खत्म हो चुका, अब इसके और नहीं देखेंगे। यानी पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। शिक्षण अभिरुचि में आपको 35 मिनट ले लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लगभग आपको दोस्तों
सोच के एक मतलब आप कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 सेकंड लेना, 30 सेकंड बहुत होते हैं दोस्तों। और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, पास वाला क्या कर रहा है, उसको नहीं आ रहा दोस्तों। 3 घंटे आपके महत्वपूर्ण होने वाले, 3 घंटे, यानी 3 घंटे ये आप हल करोगे, यानी 3 घंटे में आप पेपर करोगे, तभी आपको कॉलेज मिल जाएगी। और मेरी तरह अगर पिछली बार मैं भटका था, इधर उधर देख रहा था, टाइम कहीं गया, क्वेश्चन रह गए और 350 नंबर ही आए और कॉलेज नहीं मिला। ओबीसी कैटेगरी में मेरे को कॉलेज नहीं मिला। तो आपको ये 35 मिनट लेने हैं, 1 घंटा मतलब कि लगभग 1 घंटा और अपन 5 मिनट तो अपने हो गए, 2 पार्ट में हो गए। अब कितने क्वेश्चन हल किए यह आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है, आप कितने पढ़े हो। और मेरे हिसाब से बताऊँ तो आपको इतने क्वेश्चन हल करने हैं, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अब आ चुके हैं अपन, नेक्स्ट टारगेट है हमारा रीजनिंग 3rd पार्ट। लेकिन आपको 3rd पार्ट हल नहीं करना है, अपन सीधा चलेंगे 4th पार्ट पर। 4th पार्ट पर आपको ये हल करना है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी। यानी कि लगभग बच्चों ने संस्कृत नहीं ली होगी और अंग्रेजी भी पढ़ी नहीं होगी, संस्कृत ली नहीं होगी और अंग्रेजी भी पढ़ी नहीं होगी। तो ये हिंदी है हमारी, हिंदी के आने वाले 30 क्वेश्चन, 30 × 3 यानी 90 नंबर। 90 नंबर में आपको समय तो लेना नहीं है, एक प्रश्न में आपको 30 सेकंड लेने हैं। तो कम से कम आप ये हल कर लोगे 10 या 15 मिनट में आपको हल करना है। 15 मिनट में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन हल करने हैं, निपटाना है दोस्तों। निपटाने आपको 10 मिनट में 30 क्वेश्चन निपटाना, और अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन। इसमें सोचने की जरूरत नहीं, हिंदी में आपको सोच लोगे, लेंगे अंग्रेजी में मेरे को पता है गारंटी के साथ तुक्के मारोगे, पैसे जाएगा उसमें, तुक्के मारोगे क्योंकि अंग्रेजी कोई पढ़ता नहीं है। तो ये 150 नंबर है, 150 में से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 मिनट, इसमें भी 25, फर्स्ट में मैंने बताया कि 25 से आप 30 मिनट ले सकते हो जीके में 25 से 30 मिनट, इसमें आप 35 ले लिया, शिक्षण अंग्रेजी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आपको कम से कम 25 मिनट ही लेने हैं हिंदी अंग्रेजी में। इतना सोचना ये नहीं है। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 तक आपका पूरा ऑल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटा। यानी 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा और आपका 30 मिनट, यानी 30-35 मिनट हो जाएंगे। 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तक आपको तीनों पार्ट कवर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हो गए। अब पार्ट आता है हमारा रीजनिंग, जो कि सबसे ज़्यादा आपने इसी को पढ़ा होगा। कमेंट करके बता दिए कि सबसे जोर आपने किस पे दिया। तो मेरे हिसाब से आपने रीजनिंग ही पढ़ी होगी, क्योंकि रीजनिंग यूट्यूब पर भी देखो रीजनिंग ही पढ़ी है। तो अपन देखते हैं हमारा रीजनिंग। यानी आप रीजनिंग, मैं बता रहा हूँ वीडियो ये आपको 2-3 दिन पहले मिल जाएगी, लेकिन आप 2-3 दिन पहले भी मैराथन देख लेना दोस्तों। सभी प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर लेना रीजनिंग के। यानी रीजनिंग के आपके कम से कम क्वेश्चन 40 तो हल करने ही है। और इसके लिए मैंने समय बचा रखा है आपके लिए 1 घंटा, यानी 1 घंटा 20 मिनट तो मैंने 25-20 मिनट तो मैंने बचाए हैं, क्योंकि इस तरह से पेपर करोगे तो बचेगा। अगर पहले ही रीजनिंग में उलझ गए और 2 घंटे हो गए तो काम तमाम है आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसके लिए आपको 1 घंटा और 25 मिनट बचाने और लास्ट में करना है। ये लास्ट में करना है, आराम से धैर्यपूर्वक करना है। और दोस्तों इसी में आपके ज़्यादा क्वेश्चन हल होंगे, क्योंकि जीके कहीं से भी आ सकता है। शिक्षण और अभिरुचि में आप उलझ जाओगे, 2-3 एक जैसे ऑप्शन लगेगी नहीं, लेकिन इसमें तो सटीक आंसर आएगा ना। तो इसमें सटीक आंसर आएगा तो कम से कम 40 क्वेश्चन आप राइट करना, और बचा हुआ जो टाइम है इसी के लिए है। और आपको 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म करना लेना है, और फिर ओमार शीट देखनी है, सभी गोले भरे हुए हैं अच्छे से, और आपको धैर्यपूर्वक पेपर करना है। और अपर नंबर की बात कर लेते हैं, तो अगर आप मेरे हिसाब से पहले पार्ट में तो आपको दोस्तों 100 नंबर, यानी मैं 100 नंबर लेके चल रहा हूँ, 150 में से 100 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी को आप आगे टारगेट लेके चलोगे 100 नंबर। दूसरा अपन ने हल किया था शिक्षण अभिरुचि, तो इसमें मान के चलो आपको 110 नंबर, 115 नंबर लेके चलने पड़ेंगे आपको। यानी कि अगर जीके में अपन 100 लिया है तो इसमें तो आपको लेके, यानी इन दोनों को मिला के 300 अंक हो रहे ना, तो 300 में से आपको 240 अंक तो लेके आने ही है। 240 लेके होंगे तभी आप रेस में बने रहोगे। यानी कि 6,20,000 बैठने वाले हैं और 25,000 सीट है। तो 3rd पार्ट अपन रुकते हैं, और 4th पार्ट हिंदी और अंग्रेजी दोस्तों, इसमें आपको बने रहना है। इसमें भी आपको 90, यानी आप ज़्यादा नहीं लाए तो 90 क्वेश्चन, यानी कि 240 और 90, 240 और 90 कितने हो गए आपके दोस्तों, 0, 13 और ये 330 नंबर आपको 3 पार्ट से लाने हैं। यानी एवरेज हो गया 110 आपको जरूर लाने होंगे। और ये पार्ट बच गया है 40 क्वेश्चन, यानी 40 × 3 करते 120। मैं 120 नहीं गिनूंगा,
क्योंकि आपके एक आधा और क्वेश्चन छूट गया होगा। इसमें मैं आपके 100 क्वेश्चन ही मतलब 100 नंबर ही गिनूंगा। तो दोस्तों ये आपके 330 हो गए और 330 मिला के 430 नंबर पक्का। 8 सीट 430 नंबर गिन लो। 8 सीट नंबर मनपसंदा कॉलेज फिक्स है आपका गारंटी के साथ। ये एवरेज आपको लेके चलना है। आपके पास 3-4 दिन और बचे हैं। जी लगा के पढ़ लो दोस्तों। इस बार अपने को सीट लेनी है, अपने को रीट लेवल 1 देना है अब की बार। और दोस्तों अपने को कॉलेज लेना है, अच्छा कॉलेज, और आपकी सीट पक्की करनी है और अपने को टीचर बनना है किसी भी हालत में। ये टारगेट लेके चलना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। और यह पेपर से पहले मेरी लास्ट वीडियो है, मैं पेपर के बाद ही यह वीडियो बनाऊँगा। मेरे को भी पढ़ना है और ये आपको टारगेट लेके चलना है तभी आपका। और ये मैंने जो बताई वो गलतियाँ मत करना दोस्तों। इसी तरह आप पेपर हल करोगे तो दोस्तों 430 यानी 400 प्लस के से ही टारगेट बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 450 प्लस नंबर जाएगी नहीं कट ऑफ, यही जाएगी कट ऑफ 400 से 450 के बीच। ये नंबर आपको लेके आने हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखी तब धन्यवाद दोस्तों। और सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर देना। धन्यवाद।